हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने पिछले एक साल में करीब 40% तक के शानदार रिटर्न्स दिए हैं और अब 2024 की शुरुआत होने वाली है, तो हमने आपके लिए ऐसे टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जो आने वाले साल में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेबी, मार्केट कैप वाइज जिन कंपनियों की रैंकिंग 101 से लेके 250 के बीच में होती हैं, उनको मिड कैप की कैटेगरी में डाला जाता है एंड ये कंपनीज निफ्टी मिड कैप 100 का भी हिस्सा हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स की। सबसे पहले बात करते हैं एक फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी की, दैट इज लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स की 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिसमें से 7 FDA अप्रूव्ड है और जहां करीब 90 से भी ज्यादा APIs ये कंपनी बना चुकी है। कंपनी CDMO एंड CMO सर्विसेज भी ऑफर करती है, यानी किसी और कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे प्री फॉर्मुलेटेड ड्रग्स बनाती है। ऑल्सो ये कंपनी नई होने के बाद भी इसकी क्लाइंट लिस्ट काफी स्ट्रॉन्ग है और इसमें काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम्स हैं जैसे फाइजर, मर्क, टेवा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 21,387 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 418 रुपीज के करीब और इसका लो करीब 280 रुपीज के पास है। इसका TTM EPS comes to around 6.82 rupees and the PE comes to around 58.2. ROE is around 20%. रिटर्न ऑन शेयर प्राइसेस देखिए तो पिछले 3 सालों में करीब 20% और पिछले 5 साल में करीब 411% तक के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। Why लॉरस लैब्स? लॉरस लैब्स के लिए FY24 काफी चैलेंजिंग रहा था, लेकिन अब कुछ पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। मार्च 2024 तक नया CDMO R&D सेंटर भी शुरू हो जाएगा और FY25 के सेकेंड हाफ में एनिमल हेल्थ और एग्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स भी एक्सपैंड हो जाएंगे, जो CDMO सिंथेसिस बिजनेस को भी बूस्ट करेंगे। लॉरस लैब्स ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल करने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी किया है इन FY22 टू FY24, जो आने वाले टाइम में एडिशनल रेवेन्यूज भी जनरेट करके दे सकते हैं। असेट टर्नओवर में इंप्रूवमेंट होने से FY25 के सेकेंड हाफ में सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा और हमें लगता है कि लॉरस FY24 से लेके FY26 तक लगभग 24 बिलियन रुपीस एडिशनल रेवेन्यूज जनरेट कर सकता है। इतना ही नहीं, ऑपरेशनल कैश फ्लोज भी पॉजिटिव हैं एंड नॉन ARV पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, जिससे कंपनी को फायदा होने की उम्मीद है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है इंद्रप्रस्थ गैस का। इंद्रप्रस्थ गैस एक नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और इसकी शुरुआत साल 1998 में हुई थी और इसने 1999 में गेल से दिल्ली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट ले लिया था। नवंबर 2023 तक कंपनी के पास करीब 802 CNG स्टेशंस हैं। साथ ही ये कंपनी PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस पाइपलाइन लगाने का भी काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 28,168 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई इज अराउंड 515 और इसका लो कम्स टू अराउंड 376 रुपीस। TTM EPS is around 26 rupees and the PE comes to around 15.6. ROE is around 20.67% और इसका डिविडेंड यील्ड भी 3.23% के आसपास है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइसेस देखें तो पिछले 3 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 5 साल की बात करें तो करीब 55% तक के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। ओके, देन व्हाई इंद्रप्रस्थ गैस? तो Q2 FY24 में कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स पोस्ट किया है। प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर 29.5% बढ़े हैं और इसी दौरान EBITDA में 25% तक की बढ़त देखने मिली है। सेल्स वॉल्यूम्स 3% इंक्रीज हुए हैं और कंपनी ने 9 mm SCMD की वॉल्यूम गाइडेंस को मेंटेन किया है और आने वाले टाइम में पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ एंड LCV में ग्रोथ से सेल्स बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी ने 30 EV चार्जिंग स्टेशंस लगाए हैं जो FY24 के एंड तक करीब 50 होने के प्लान्स हैं। मई 2023 के रिपोर्ट्स के मुताबिक FY23 में कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 1200 करोड़ रुपए का रहा था एंड FY24 में कंपनी इसे बढ़ाकर 1600 करोड़ रुपए कर सकती है, which is positive. The third stock on our list today is definitely the investors' favorite. अशोक लेलैंड की नींव 1948 में रखी गई थी और ये कंपनी हिंदुजा ग्रुप की पार्ट है। पूरी दुनिया में बसेस बनाने में ये चौथे नंबर पर आती है और ट्रक्स बनाने में 19th नंबर पर।
साथ ही ये कमर्शियल व्हीकल्स बनाने में इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा ये डिफेंस व्हीकल्स जैसे कि आर्मर्ड, लाइट टैक्टिकल और ट्रैक्ड व्हीकल्स भी बनाती है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 49,723 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई इज अराउंड 192 और इसका लो कम्स टू अराउंड 133 रुपीस। TTM EPS इज अराउंड 7.29, PE is 23.2 और ROE comes to around 14.5%। रिटर्न ऑन शेयर प्राइसेस देखें तो पिछले 3 सालों में करीब 83% और पिछले 5 साल में करीब 61% तक के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। वाई अशोक लेलैंड? तो MHCV सेगमेंट में ऑलरेडी 10% तक की ग्रोथ देखी गई है। साथ ही बसेस की डिमांड इंक्रीज हुई है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने के चलते MHCV ट्रक्स की डिमांड भी बढ़ रही है। Q2 FY24 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 206% तक बढ़े हैं वर्सेस लास्ट ईयर। इसी समय में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी करीब 19% इंक्रीज हुए हैं। सितंबर 2023 में कंपनी को गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से 1282 फुली बिल्ट बसेस का भी ऑर्डर मिला था। अक्टूबर 2023 में भी कंपनी को तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से करीब 1666 बसेस का ऑर्डर मिला था, जिसकी कुल वैल्यू 372 करोड़ रुपीस की है। इसके अलावा FY24 का जो सेकेंड हाफ है वो फर्स्ट हाफ से बेटर रहने की उम्मीद है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट कि हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस की लिस्टिंग Q4 तक होने की पूरी उम्मीद है। आगे बात करते हैं 1959 में शुरू हुई कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड की। ये एक PSU कंपनी है जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी है। इंडिया में इस कंपनी के पास करीब 64 ऑपरेटेड एक्रेजेस हैं, जिसमें से 60 ऑनशोर ब्लॉक्स भी शामिल हैं। इसके अलावा इस कंपनी के पास 11 ड्रिलिंग रिग्स और 11 वर्क ओवर रिग्स भी हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब 40,810 करोड़ के आसपास का है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 406 रुपीस और इसका लो 195 रुपीस का है। इसका TTM EPS 54.17 रुपीस है। PE comes to around 6.95, ROE is around 22.68% and dividend yield 5.3% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइसेस की बात करें तो पिछले 3 सालों में करीब 270% और पिछले 5 साल में करीब 113% तक के रिटर्न्स दिए हैं। वाई ऑयल इंडिया? सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपने 2040 के नेट जीरो कार्बन एमिशंस टारगेट को पूरा करने के लिए क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में करीब 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। इसके अलावा कंपनी ने इस साल 55 बिलियन रुपीस का केपेक्स भी किया है, विच इज द हाईएस्ट इन इट्स हिस्ट्री। साथ ही नुमालीगढ़ रिफाइनरी का एक्सपेंशन जल्द होगा, जिससे एडिशनल रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट इसका डिविडेंड यील्ड भी काफी हाई है, दैट इज अराउंड 5 to 7% का डिविडेंड यील्ड देती है कंपनी। आखिर में बात करते हैं 1996 में शुरू हुई कंपनी एस्ट्रल पॉलीटेक्निक की। ये कंपनी CPVC पाइप्स, फिटिंग्स, CPVC प्लम्बिंग सिस्टम्स, लेड फ्री PVC प्लम्बिंग सिस्टम, अधेसिव प्रोडक्ट्स एंड पेंट्स भी बनाती है। इसी के साथ ये वाटर टैंक्स एंड सैनिटरी वेयर भी बनाती है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 50,600 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई इज अराउंड 2,058 रुपीस एंड इसका लो करीब 1,298 रुपीस है। TTM EPS comes to 20.46, PE is 92, ROE is 16.84% एंड डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइसेस की बात करें तो पिछले 3 साल में करीब 124% एंड पिछले 5 साल में करीब 285% तक के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। वाई एस्ट्रल है? तो कंपनी अग्रेसिवली कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट FY23 के Q2 के मुकाबले में FY24 के Q2 में 90% तक बढ़ा है और इसी के साथ रेवेन्यूज में भी 16% तक का राइज हुआ है। कंपनी ने मिनिमम 20% वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस दी है, विच इज पॉजिटिव एंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अचीव द रेवेन्यू ऑफ 2,000 करोड़ प्लस इन द अधेसिव बिजनेस ऑल्सो। अप्रैल 2022 में कंपनी ने 194 करोड़ रुपए में जेम पेंट्स पे 51% इक्विटी खरीद ली है, यानी एक्विजिशन किया है और FY23 में कंपनी के पेंट्स और एडिसिव सेगमेंट का रेवेन्यू शेयर 27% रहा है। ऑल्सो पिछले 5 साल में इस कंपनी के रेवेन्यूज में करीब 15.5% का CAGR ग्रोथ देखने मिला है एंड प्रॉफिट्स में 18% CAGR ग्रोथ देखने मिला है। प्लीज रिमेंबर कि मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा रिस्क जरूर होता है। मिड कैप स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स से थोड़े ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं,
इसलिए अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको मिड कैप स्टॉक्स खरीदने चाहिए, बट प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ दी स्टॉक्स। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड फॉलो अस फॉर मोर स्टॉक्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.